हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं ना एक सैम्पल पेपर जो विनोद कुमार जी का अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। वैसे तो इसमें सारे क्वेश्चन ही जीक्यू कैटेगरी के गुड क्वेश्चन है, पर उसमें से भी कुछ वीजीक्यूज में उठा रहा हूँ, है ना। तो इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। आपने सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखा होगा बेटे, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें बैकवर्ड कैलकुलेशंस बेस्ड हैं, तो हम भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन उठाने वाले हैं, है ना। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी कमांड आ जाएगी, थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, और कहीं कमी है तो पता चल जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे को बताना, तो मैं और भी कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो 2 दिन रह गए हैं उसमें, है ना। क्योंकि सारा दिन क्लासेस में भी हम टाइम लगा रहे हैं, तो है ना। तो जितना टाइम मिलेगा बेटे और वीडियोज़ बनाऊँगा मैं, है ना। आपको अच्छा लगेगा तो मेरे को बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है बेटे, कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है जी। दे एडमिट एम एज अ न्यू पार्टनर, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द एडमिशन ऑफ एम। क्रेडिटर्स है 84,000 के, मशीनरी है 66,000 की, स्टॉक है 30,000 का। कह रहे हैं मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10%, ठीक है जी। एंड क्रेडिटर्स वर फाउंड ओनली ₹81,000। स्टॉक वॉज ऑल्सो ओवर वैल्यूड, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट इज ₹1500। और बताना क्या है कि स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आप क्या करो बेटे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो आप, ठीक है। एक्सपर्ट हो आप लोग अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में। तो कह रहे हैं मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10%। ये बड़ा ध्यान से समझने वाला पॉइंट है और बच्चों को बहुत तंग करता है ना। इसका मतलब ये जो मशीनरी बैलेंस शीट में दी हुई है ना, ये जो इसकी इस टाइम वैल्यू होनी चाहिए ना, उससे 10% ज्यादा पे वैल्यू करी हुई है आपने, समझ रहे हो बात। तो इसको आप 2 तरीके से क्रैक कर सकते हो। एक सिंपल मेथड जो जल्दी समझ में आता है आपको, पर वो थोड़ा लंबा है, मैं वो भी बता देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। जो बेटे जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, जिस वैल्यू से ये 10% ओवर वैल्यूड है, उससे आप x ले लो, ठीक है। तो x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 66,000, 66,000। आ रही बात समझ, x प्लस 10% ऑफ x। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे, x प्लस 10/100x, ये बच्चों को जल्दी समझ में आता है इनिशियली, पर इसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा मैं, वो भी समझ में आ रहा है बच्चों को अब, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, 100x प्लस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 66,000, ठीक है। तो 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 66,000, है ना। तो बेटे x क्या हो जाएगा, 66,000 इंटू 100/110, ठीक है। तो ये कटा, ठीक है जी। तो 11 से काटा आपने 6 को, ये आ गया 60,000। मतलब जो वैल्यू है जिससे ये ओवर वैल्यूड है, वो वैल्यू है 60,000, और वैल्यू ओवर वैल्यू के बाद कितनी वैल्यू आ रही है, 66,000। तो मतलब 6,000 से ओवर वैल्यूड है, तो 6,000 से हम इसको कम कर देंगे टू मशीनरी 6,000, ठीक है। शॉर्टकट बताना है अब आपको। तो अब आप ध्यान से देखो, जो ओरिजिनल वैल्यू है, सपोज नहीं मालूम ना मुझे भी, उससे 10% ज्यादा पे ये वैल्यू है, तो ये 66,000 उस वैल्यू का 110% हुआ है नहीं हुआ, है ना। तो 66,000 अगर बेटे 110% है ना, तो वो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, 66,000 को 110% से डिवाइड कर दो आप, तो परसेंटेज हटाओगे तो ऊपर 100 आएगा, कहाँ पहुंचोगे, देखो 66,000 इंटू 100/110, यहाँ पर क्या था 66,000 इंटू 100/110। वहां मुझे पहले इतना लंबा करना पड़ा, तब जाके मैं वहां पहुंचा। पर आपको बात समझ में आ जाए कि 66,000 वो वैल्यू जिससे ये ओवर वैल्यूड है, उसका 110% है। तो बेटे अगर कोई वैल्यू उसका अपनी ओरिजिनल वैल्यू को 110% है, अगर वो वैल्यू निकालनी है तो आप उसको 110% से डिवाइड कर दो, तो भी आ जाएगा 60,000, है ना। आती है बात समझ, ये मैंने थोड़ा इधर लिख दिया, ठीक है जी। तो ये शॉर्टकट था और ये लॉन्ग मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं क्रेडिटर्स वर फाउंड ओनली ₹81,000। क्रेडिटर्स कितने के अभी 84,000 के हैं, पर उनकी वैल्यू कितनी आज इस टाइम 81,000 की हो रही है। 3,000 का फायदा है, फायदे कहाँ जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर जाते हैं। तो ये है हमारे क्रेडिटर्स, ठीक है जी। फिर कह रहा है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड, मतलब ये जो स्टॉक की मैंने, ये भी ओवर वैल्यूड है, तो मतलब इसकी ओरिजिनल वैल्यू कम है, वो कितने से कम है ये मुझे नहीं मालूम अभी, तो आएगा तो ये भी डेबिट साइड पर ओवर वैल्यूड दिया हुआ है, पर ये वैल्यू अभी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या बता रहा है हमें, रिवैल्यूएशन का लॉस
डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट ₹1500। मुझे खाली जेड का बताया बेटा और किसी का बताया नहीं, पर बेटा जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर है 1/6, यहाँ पे लिख लेते हैं जेड का शेयर 1/6 है, और 1/6 के लिए अगर उसका लॉस 1500 है तो टोटल लॉस कितना होगा बेटे, 1500 इंटू 6/1, 9000 रुपये का होगा। तो यहाँ पे मैं 9000 रुपये लिख दूँ, मुझे ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, अगर ब्रेकअप करना हो वैसे किसी और क्वेश्चन में पूछ ले, है ना, तो देखो 3:2:1 रेशियो है, तो 9000 टोटल लॉस आ गया, इसका आप 3/6 2/6 कर सकते हो। वैसे 1500 का देखो तो 1500 इंटू 2 3000 वाई का लॉस है, और 1500 इंटू 3 4500 एक्स का लॉस है, पर इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टोटल करा, जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने डाल दी, यहाँ पर आपने टोटल करा 12000, यहाँ पे करा 12000, तो यहाँ कितने का गैप आ रहा है, 6000 का, ठीक है बेटा। यहाँ से अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये जो 30,000 है ये 6000 से ओवर वैल्यूड है, ठीक है जी। अब इन्होंने खाली ये नहीं पूछा कि वो वैल्यू क्या है, इन्होंने पूछा बताओ कितने परसेंट से ओवर वैल्यूड है। एक स्टेप और आगे चले गए हम, ठीक है। तो मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर आपको, है ना, जगह का यूटिलाइज करने के लिए। तो 6000 ओवर वैल्यूड वैल्यू है कि 6000 से ओवर वैल्यूड है, तो 30,000 ओवर वैल्यूशन के बाद है, तो मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी है, 24,000 है। मैं उसको डिनोमिनेटर में क्यों ले रहा हूँ बेटे, क्योंकि जो वैल्यू जिससे ओवर वैल्यू है वो तो 24,000 है, उसी में तो परसेंटेज है, जिसको ओवर वैल्यू करके 30,000 आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 30,000, बच्चे क्या कर रहे थे 6000 अपॉन 30,000 कर रहे हैं बेटे, ओवर वैल्यूशन तो 24,000 में हुई है ना, असली वैल्यू तो 24,000 है, 24,000 से ओवर वैल्यू करके आप 30,000 पे पहुंचे हो ना, है ना। तो 30,000 इज द ओवर वैल्यूड अमाउंट, तो आपको वो वैल्यू लेनी है जो ओरिजिनल वैल्यू है, जिस वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड होना है उसी में तो ओवर वैल्यूशन है। तो 6000 अपॉन 24,000 करोगे इंटू 100 करोगे तो देखो ये कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, सीधा 25% आ जाएगा। तो 25% से ओवर वैल्यूड है स्टॉक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 25%। कितना बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, है ना। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक और VGQ में करवाया था पहले, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ जगह बनाने के लिए जरा, है ना। तो समझो बेटे ध्यान से जरा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कह रहे विनोद एंड प्रशांत आर पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फॉलोइंग सिचुएशन वाज फाउंड, डेटर्स है 18,000 के, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2,000 का, 16,000 ये हमारे डेटर्स रिकॉर्डेड है ना। पर वो जो क्वेश्चन करवाया था उसमें कुछ और मांगा था, इसमें कुछ और मांगा है ना, बड़े ध्यान से करना है। कह रहे डेटर्स ऑफ 1500 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एंट्रियां नहीं बता रहा है ना, तब मैंने आपको एंट्री से करवाया था बेटे। 2,000 का प्रोविजन है, ठीक है, पर डेटर्स तो 1500 के बैड हो गए ना, तो इस टाइम डेटर कितने के हैं, 18,000 माइनस 1500, इस टाइम डेटर की वैल्यू है 16,500। वो बात ठीक है कि इस 1500 को राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास प्रोविजन है, पर इस क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है। वो कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बिल्कुल ठीक बात है, क्रिएट कर देते हैं। तो जो 5% क्रिएट होगा बेटे वो 16,500 का तो 5% क्रिएट होगा, है ना। तो 16,500 का 5% हो जाएगा 825। अब अगला सवाल, 2,000 का प्रोविजन था, उसमें से 1500 के बैड डेट्स राइट ऑफ करने में प्रोविजन यूज हो जाएगा, 500 का प्रोविजन बचा हुआ है ना, और नया प्रोविजन चाहिए 825 का, तो 325 का और क्रिएट करना पड़ेगा। बेटे इस सब की जरूरत नहीं है सोचने की इस क्वेश्चन में। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ डेटर्स विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अगर मैं पूछता रीवैल्यूएशन में कितना डेबिट होना है, तो मैं कहता जी 825 की रिक्वायरमेंट है, 500 पहले से पड़ा हुआ है, 325 और डेबिट कर दो, 325 रीवैल्यूएशन में चला जाता। बट इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ डेटर्स विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो बेटे डेटर्स आज 16,500 के हैं, उसके ऊपर आपको 5% प्रोविजन चाहिए, चाहे पुराना प्रोविजन कम पड़ा हो या ज्यादा पड़ा हो। ज्यादा पड़ा होता तो मैं कुछ कम कर देता, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देता, पर पहुंचता तो 825 पे ही। तो आज प्रोविजन 825 है और डेटर 16,500 के हैं, तो बैलेंस शीट में तो इस वैल्यू पे आएंगे 16,500 माइनस 825, ठीक है जी। 75 14 में से 8 गए 6, 15,675 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, है ना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है ये, है ना। लगता सिंपल है बट है बड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन और उठाता हूं मैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ना। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 3:1. They admit V as a new partner and following situation is found
ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन अभी आपको बैलेंस शीट दी हुई है, डेटर्स हैं 66,000 के, बिल रिसीवेबल है 43,000 का, ठीक है। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹10,000 वर रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेब्ट्स, पेड 25% अमाउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, ठीक है जी। आपके जो बैड डेब्ट्स पुराने साल पिछले साल राइट ऑफ कर चुके थे ना आप, उसमें से 25% पैसा आ रहा है, अच्छी बात है आपके लिए। अब बिल रिसीवेबल 15,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बड़े ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, कह रहा है डेटर्स न्यू बैलेंस शीट में कितने के आएंगे, ठीक है बेटे। अब पहले तो एक बात को समझो, बच्चे ना इसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बच्चों को लगता है जो चीज दी हुई है ना उसका ट्रीटमेंट कर डालो बस, है ना बेटे। जो पिछले साल आप बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर चुके हो, जो डेटर पिछले साल राइट ऑफ कर चुके हो, उसकी एंट्री बैड डेब्ट्स टू डेटर आप पिछले साल मार चुके हो, है ना, और आपके डेटर कम हो चुके हैं, उस रिस्पेक्ट में आपका डेटर अकाउंट क्लोज हो चुका है टू दैट एक्सटेंट, जितने के वो बैड डेब्ट्स हुए थे। वो मरा हुआ पैसा जब इस साल वापस भी आता है तो हम क्या एंट्री मारते थे 11th में, कैश टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, है ना। अगर इस टाइम पे उसकी एंट्री मारनी भी होती तो रिवैल्यूएशन में भी चला जाता, कैश टू रिवैल्यूएशन हो जाता। डेटर्स की सेहत पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज डेटर्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। तो सबसे पहला लेसन क्या है इस क्वेश्चन में कि भाई साहब इसका इस क्वेश्चन में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक है, ये फर्स्ट लेसन है ना। क्या करना है वो भी आना चाहिए बेटे, क्या नहीं करना है वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब अगला है बिल रिसीवेबल ऑफ 15,000 डिस्काउंटेड विद बैंक वाज डिसऑनर्ड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटे याद करो 11th में जब आप बिल डिस्काउंट करवाते थे बैंक से, आप क्या एंट्री मारते थे, ये मैं डिस्काउंटिंग एंट्री बता रहा हूं बेटे, बेस तो क्लियर करना है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिट। जब आपको पैसों की बहुत जरूरत होती थी, आप दौड़े दौड़े बैंक जाते थे, बैंक को कहते थे बैंक जी ये डिस्काउंट चाहे चार्जेस काट लो, मेरे को इतने पैसे दे दो, आज मेरे को बहुत जरूरत है पैसों की, और 2 कर देते थे बिल रिसीवेबल, है ना, बिल आप बैंक को दे आते थे। और 3 महीने बाद जब ये बैंक आपकी कस्टमर के पास जाता था और कस्टमर पैसे नहीं देता था तो बैंक से आपसे पैसे रिकवर कर लेता था, है ना। तब हम क्या एंट्री मारते थे वो हम भूल जाते हैं 12th में आके, हम एंट्री मारते थे, ज्यादातर क्वेश्चन में हमने बी को बनाया होता था ड्रॉइंग, तो हम एंट्री मारते थे बी डेबिट टू बैंक, है ना। आपने हो सकता है किसी और तरीके से कराओ, पर मोटी बात क्या है, बी कौन होता था हमारा डेटर, तो क्या एंट्री आएगी, डेटर डेबिटेड टू बैंक। आती बात समझ बेटे, डेटर टू बैंक आएगी कितने से, 15,000 से, क्योंकि जब बिल डिस्काउंट जो आप करवा चुके थे वो डिसऑनर होगा और बैंक आपसे ले लेगा पैसे, आप अपने कस्टमर को, अपने डेटर को दोबारा से अपना डेटर क्रिएट करोगे, क्योंकि पहले आप उसको अपना डेटर हटा चुके हो, तो डेटर बढ़ जाएंगे 15,000 से। इसका इंपैक्ट डेटर पे जरूर पड़ेगा। आपके डेटर ऑलरेडी कितने के हैं, 66,000, 66,000 के हैं, और 15,000 के आपने और क्रिएट कर दिए वापस से, तो कितना बैलेंस हो गया, 81,000 का, ठीक है बेटे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 81,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। तो बाकी कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, आप बताना कैसे लगा आपको, ठीक है। फिर मैं और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है बेटे। तो पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ो, है ना। अब तो कुछ ही घंटे रह गए, 1-1.5 दिन रह गए जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा, ठीक है जी। तो बेटे घबराओ मत, है ना, शांति से पढ़ो, ठीक है। थ्योरी पे भी बहुत ध्यान दो, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, है ना।